नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। इन दिनों फिल्म द कश्मीर फाइल्स की काफी चर्चाएं हैं और फिल्म जगत से लेकर के सत्ता के गलियारों तक द कश्मीर फाइल्स छाई हुई है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म के जरिए एक बड़ा संदेश देने की इस दौरान कोशिश की गई। द कश्मीर फाइल्स को कई राज्यों ने टैक्स फ्री कर दिया। राजस्थान में भी अब फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर यह मांग की है कि फिल्म को जम्मू कश्मीर से जुड़ी घटनाओं पर जो आधारित है, राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस फिल्म को राजस्थान में भी टैक्स फ्री किया जाए। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह साफ कर दिया है कि फिल्म देखने के बाद ही इस मुद्दे पर फैसला होगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर दी है। लेकिन द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद केरल कांग्रेस ने कई ट्वीट किए हैं। केरल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर के कुछ फैक्ट्स जारी किए। केरल कांग्रेस ने दावा किया कि यूपीए सरकार ने जम्मू में कश्मीरी पंडितों के लिए 5,242 आवास बनवाए। इसके अलावा पंडितों के हर परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। इसमें पंडितों के परिवार के छात्रों को 1168 करोड़ की स्कॉलरशिप और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शामिल थीं। यूपीए सरकार ने 15,000 विस्थापित पंडितों को नौकरियां दी, जबकि सिर्फ जम्मू कश्मीर में 6,000 युवा पंडितों को नौकरियां दी गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम समस्या के तौर पर पेश करने का बड़ा आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फिल्म को सियासत का जरिया बनाना ठीक रहेगा? क्या आज भी कश्मीर, कश्मीरियत और कश्मीरी पंडितों के बीच में एक बड़ी खाई को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है? एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक दर्दनाक तस्वीर को दिखाती है। 1990 में स्वतंत्र भारत में जम्मू कश्मीर से जिस प्रकार पलायन हुआ, उस दर्दनाक मंजर को जिस फिल्म ने फिल्मांकन किया है, उसको बहुत से राज्यों ने, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों ने टैक्स फ्री किया है। मेरी सरकार से मांग है, राजस्थान की सरकार से मांग है कि राजस्थान के अंदर भी बड़ी संख्या में उस समय पलायन किए हुए आज भी कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। इस व्यथा को देखने के लिए राजस्थान की सरकार भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करे। और इस पर जो फिल्में बनाई जा रही है, मेरी मांग है कि राज्य सरकार को तुरंत टैक्स फ्री करना चाहिए, ताकि आम लोग राम ब्राह्मण का तर देखें, उससे हौसला बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा, मैं इस मामले लेके काफी दुखी हूँ। पंडितों को लेकर जो मूवी आ रही है, वो मूवी मैंने देखी नहीं है। अदर स्टेट में यदि फ्री किया है किस कारण से, क्या हम भी अदर स्टेट की तरह हम भी फ्री करते हैं? जब मैं मूवी देख लूँगा तो मैं निश्चित रूप से बयान दूंगा। और कहीं पर भी देश में किसी पर भी जुल्म हो तो जुल्म नहीं होना चाहिए। यदि कोई अच्छी मूवी है, उसको टैक्स फ्री करने में कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने पैडमैन, आपको पता है, फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं को दिखाई है सब जगह, पूरे राजस्थान में। ये वो स्टेट है, राजस्थान तो वैसे भी वेलफेयर स्टेट है। और ये मानकर चलिए, किसी भी वर्ग के साथ कहीं भी कोई भी इस तरह की मूवी बनती है जिसमें कोई घटना दिखाई गई है, उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है टैक्स फ्री करने में। मैंने ये मूवी देखी नहीं है, आपने अचानक मेरे साथ सवाल किया, वो निश्चित रूप से मूवी भी देखेंगे। और यदि उसको टैक्स फ्री करने की जरूरत पड़ी तो जिस तरह पैडमैन को हमने टैक्स फ्री किया। तो कश्मीर के उस वक्त के हालातों को लेकर के बनी इस फिल्म को लेकर के अब सियासत भी हो रही है, आरोपों के तीर चल रहे हैं और टैक्स फ्री करने की मांग के साथ ही अब सियासत की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इन सभी सवालों के बीच में जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर निमिषा कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और कश्मीर मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार मीनाक्षी आचार्य भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे साथ नेता हैं डॉक्टर निमिषा, मैं जल्दी से आपको जोड़ रहा हूं। और निमिषा जी, इस पर मैं सबसे पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं। अलग अलग राज्यों में इस फिल्म को कई जगहों पर टैक्स फ्री किया जा चुका है, मांग क्या कर रहे हैं? और लगातार आप ये कह रहे हैं कि इस फिल्म को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। क्यों, कैसे और राजस्थान में क्यों? शुभेंदु, देखिए, आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा भारत मना रहा है। ऐसे समय में जो अभी कश्मीर फाइल्स आई है, ये भी हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर तो कश्मीर में 1991 के बाद में 20-22 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके साक्षी वो कश्मीर पंडित हैं।
तो वो जानकारी जो इस फिल्म के माध्यम से आम जन को मिले, हर गरीब तबके तक पहुंचे ये जानकारी, और ये देखें कि कैसे कश्मीर में नरसंहार हुआ और किस तरह की प्रताड़ना झेली कश्मीर में कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, हुर्रियत की बात करें, इंसानियत की बात करें, तो वो नहीं रहा उस समय। तो वो उनका शोषण जो हुआ, वो उनके जो हालत हुए, आतंकवाद को परोसा गया, जिस कश्मीर को बारूद की सेज पर बैठा के रखा गया, आज कश्मीर में कितनी सुकून शांति से रह रहा है। तो हमें ये है कि हमारा हर भारतवासी, अब देखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क के सिटी पर भी, टाइम्स स्क्वायर पर ये पूरा कश्मीर का मैप पहली बार इतिहास में लगा है। तो ये पूरा जानकारी जो है आम जन तक पहुंचे, जब दुनिया इसको नतमस्तक कर रही है कश्मीर को, कश्मीर के मैप को, उन हिंदुओं के नरसंहार की जानकारी देख रही है, तो भारत में क्यों नहीं राजस्थान में सिर्फ इसलिए हो कि हर गरीब तबके तक ये जानकारी पहुंचे। अभी कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि हम देखेंगे तब बताएंगे। बड़ा दुख होता है कि जो जन भावनाओं से जुड़े हुए विषय हैं उन पर चिंतन करने का समय नहीं है इनके पास में, और बयानबाजी के माध्यम से ये प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि हम विचार करेंगे। देखिए राजनीति तो आती जाती रहेगी, राजनीतिक दलों का वर्चस्व है और रहेगा लोकतंत्र की सुंदरता के साथ में, लेकिन देश है और देश रहेगा। देश से जुड़े हुए मुद्दे जो है, राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दे हुए हैं, जनहित से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सबको एक साथ करके कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है। राजेंद्र मेघवाल साहब, इस पहल का स्वागत नहीं करेंगे क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के कई राज्यों के अंदर इस फिल्म को अगर टैक्स फ्री कर दिया गया, तो राजस्थान में इसका स्वागत नहीं होना चाहिए क्या? देखिए शुभेंदु जी, ये विशुद्ध रूप से कॉमर्शियल फिल्म है और इसके अंदर जो मनोरंजन क्षेत्र के जुड़े हुए लोग हैं, जो कि पैसा लेकर फिल्में बनाते हैं या जिससे पैसा कमाने का उनका लक्ष्य रहता है, वो लोग हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को राजनेताओं के द्वारा या राजनीतिक दलों के द्वारा एंडोर्स करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राजनीति का विषय है ही नहीं ये कि भाई कोई फिल्म है और उस फिल्म को टैक्स फ्री राज्य करे या ना करे, ये उस राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि तथ्य ऐतिहासिक तथ्य है और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में अगर कहीं पे भी कुछ भी छेड़छाड़ है या उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ के या मनोरंजन तरीके से या किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को ज्यादा उनका दोहन करने के लिए या उसके अंदर और उसको अलग तरीके से दिखाया गया, मैं आप में यहाँ एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा। 19 जनवरी 1990 में जब पहली बार कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ था, उस वक्त कश्मीर में मतलब राष्ट्रपति शासन था और राज्यपाल भाजपा के जगमोहन थे, और उसके साथ में जो केंद्र में सरकार थी वो वीपी सिंह जी की थी, जो कि भाजपा के समर्थन से सरकार थी। और मैं फिर बताना चाहता हूं 1990 से लेकर अब तक 2022 का समय है, 32 साल के पीरियड में करीबन 15-16 साल इनकी सरकारें रही है, चाहे अटल जी की सरकार रही हो और ये 7-8वां साल इनकी सरकार का भी है। तो मैं यहां जानना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक या धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके के मुद्दे लाते हैं, और इन ये जो फिल्म है वो बीजेपी ने थोड़ी बनाई है। मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें राजेंद्र जी, ये कोई जो मूवी बनी है जिसको लेकर क्या चर्चा भी हो रही है, तो बीजेपी ने तो नहीं बनाई है, और ये एजेंडा सिर्फ कश्मीरियों को लेकर के है ना। अगर बीजेपी, हाँ सुनिए, आप बात सुनेंगे तब तो पता चलेगा ना। मैं वही तो बात कह रहा हूं, बीजेपी ने नहीं बनवाई, लेकिन बीजेपी ने फिल्म के लिए जिस तरीके से वो राजनीतिक बात कर रहे हैं या राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, उसको आपको समझने की जरूरत है। इस फिल्म में जिस स्क्वाड्रन लीडर, शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का जिक्र है, उनकी जो धर्म पत्नी है निर्मला खन्ना जी, उन्होंने कहा है कि मेरे पति को लेकर या जो घटना इस फिल्म में बताई गई है वो विशुद्ध रूप से झूठी है। तो आप इस चीज को देखिए, ना तो इंडियन एयरफोर्स से इसकी इजाजत ली गई और ना ही स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी से इस बात की इजाजत ली गई कि उनके दृश्य जो उसमें दिखाए गए। तो जिस फिल्म के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ एक तरफ कहते हैं साहब, आपके मंत्री कहते हैं कि पहले हम फिल्म देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे, और आप कह रहे हैं आपने तो पूरी चीजें देखी हुई हैं, आप पूरे तथ्य लेकर के आप कह रहे हैं। गलत क्या कहा? हाँ नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूं, एक तरफ फिर ये क्यों कह दिया जाता है कि फिल्म देखेंगे उसके बाद फैसला करेंगे, तो जब देखी दिखाई फिल्म है तो उसके बाद तो निर्णय ले लेना चाहिए, हाँ या ना। अगर आपने मुझे बुलाया तो मेरी बात तो सुन ही रहा हूं सर, आपकी बात ही सुन रहा हूं।
देखिए मेरी बात सुनिए, जो तथ्य हैं उन तथ्यों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कि अगर कोई फिल्म मेकर इस तरीके की फिल्में बनाते हैं जिससे हमारे समाज के गलत तरीके से चित्रण किया जाता है या उस घटना को गलत तरीके से दिखाया जाता है, तो इसके ऊपर इतिहासकारों का भी नजर रहती है और राजनेताओं की नजर रहती है, क्योंकि उससे पूरा का पूरा मामला और निष्पक्ष रूप से बात होनी चाहिए। और प्रताप जी ने एक अच्छी बात कही कि फिल्म देखेंगे और जो इतिहास से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि बहुत पुराना मामला नहीं है, 1990 यानी 32 साल पुरानी बात है, तो वहां पर ऐसे लोग भी होंगे जो इस चीज को जानते भी होंगे। और फिर फिल्मकारों की क्रेडिबिलिटी क्या है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। आप और मैं अगर यहां डिबेट कर रहे हैं तो सिर्फ फिल्मकारों की या राजनेताओं के द्वारा उस फिल्म के लिए टैक्स फ्री की मांग मैं ही पूछ रहा हूं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि टैक्स फ्री तभी करेंगे जब पहले देख लेंगे, उसके बाद तय करेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है सर मेघवाल साहब, लेकिन ये तो बता दीजिए ना, आप कह रहे हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी होती है, तो इससे पहले क्या राजस्थान के अंदर कोई भी फिल्म टैक्स फ्री नहीं हुई है क्या? राजस्थान में आज तक भी कोई भी फिल्म टैक्स फ्री नहीं हुई क्या? देखिए आप मुझे तो एक बात बता दीजिए, राजस्थान में टैक्स फ्री होती है जिसमें समाज को कोई फायदा हो, व्यापक स्तर पर कोई मैसेज हो, जिसके अंदर समाज में कोई एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो, जिसमें अगर कुछ भी ऐसा है, राजस्थान सरकार हमारे यहां पर जो भी स्थिति है वो देखने के बाद पता चलेगी। और आप इस चीज को देखिए ना, जो ये लोग सियासत कर रहे हैं, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि 32 साल में 16 साल ये लोग सरकार में रहे, इन्होंने कश्मीरी विस्थापितों के लिए या पंडितों के लिए एक कोई काम बता दें जो इन्होंने किया हो, सिर्फ उनके घावों को कुरेदने के सिवा। आर्टिकल 370 और 35A जब रिमूव हुआ तब सबसे ज्यादा छटपटाहट जो एक कांग्रेस पार्टी को ही हो रही थी, क्योंकि कश्मीर की स्थितियां सुधरे, कश्मीर बारूद के ढेर पे ही बैठा रहे, तुष्टीकरण बारूद के ढेर में तो आपने बिठा रखा है, कश्मीर को तो आपने जला दिया पूरा, कश्मीर की कश्मीरियत को खत्म कर दिया, कश्मीर के लोगों के साथ, आतंकवादियों के साथ सरकार आप बनाते हो, आपको पता नहीं है, आप उनके साथ में महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बनाते हो। जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, उनका नरसंहार हुआ था, उस वक्त कश्मीर में राज्यपाल भाजपा का आदमी था और उसकी सरकार जो थी ना वो भाजपा के समर्थन से चल रही थी। तो ये लोग इनके द्वारा इस तरीके की जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं, धार्मिक आधार पर उन मुद्दों का दोहन किया जाता है, जो कि बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक बात है। सर यही तो है ना कि इसमें राजनीति होती है। निमिषा जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास जरा वापस लौटूंगा, लेकिन मैं जरा मीनाक्षी जी को जरा इस कार्यक्रम में जोड़ लेता हूं। ठीक है मेघवाल साहब, ठीक है, मैं जरा वापस आऊंगा। आप जो कह रहे हैं ना कि इस वक्त जो इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं, मैं इस सवाल के साथ वापस लौटूंगा आपके पास। मीनाक्षी आचार्य को जरा जोड़ रहा हूं मैं। मीनाक्षी जी, अभी कहा जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर दिया गया हो, तो क्या आपने, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक आपने कश्मीर के अंदर मौजूदा वक्त के हालात हैं वो भी आपने देखे हैं, उस वक्त की परिस्थितियों को भी आपने देखा होगा, क्या असल मायने में जो कश्मीर फाइल्स को लेकर के सियासत अब हो रही है, राजनीतिक लोग जो हैं इस पर अपनी टिप्पणी करना शुरू कर चुके हैं, टैक्स फ्री करने तक की मांग आती हुई नजर आ रही है, क्या आप इस पर देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरीके के जो बयानबाजी है वो बहुत ज्यादा गलत है कि जो तथ्यों के साथ में छेड़छाड़ की गई है। सांच को आज क्या, मैं 1990 में कश्मीर में ही थी और हम पे अटैक भी हुआ था और हम किस तरीके से बचे हैं ये हम ही जानते हैं। तो अब तो मैं चाहूंगी कि जो मंत्री साहब हैं वो अगर फंड करें तो मेरी जो स्टोरी है उस पर भी एक फिल्म बना दी जाए कि किस तरीके से हम जो हमारा जो पूरा क्रू था वो किस तरीके से वहाँ पे अटैक हुआ था। इनफैक्ट जो कश्मीर की जो 1990 की अगर वो जगमोहन जी की बात करते हैं कि गवर्नर उस टाइम पे गवर्नर बीजेपी के थे, गवर्नर थे जगमोहन जी थे, लेकिन ये इस बात से कोई नहीं इनकार करेगा कि ये जो अचानक वाली घटना नहीं है कश्मीर में, जो कुछ हुआ वो अचानक से नहीं हुआ कि एकदम से अर्थक्वेक आया जिसका कुछ पता ही नहीं चलता है और आपका मतलब एकदम से सुनामी आ गया उसका कोई पता नहीं चलता है, ऐसा नहीं है। इसकी जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है वो 4-5 साल से पहले से चला आ रहा है। वहां पे जब कोई भी जाता था यहाँ से, हिंदुस्तान से जाता था, इनफैक्ट मेरे भी मुंह से यही निकल रहा है हिंदुस्तान से जाता था, क्योंकि वहां पे बोला ही ये जाता था कि आप क्या इंडिया से हैं। तो ये जो परत दर परत जो पत्ता गोभी की तरह होती है ना, वो खुली है अचानक 1990 में। तो वो उसका अगर हम ये कहें, इसकी परतें बनती जा रही थी। मैं एक जीता जागता सबूत हूँ और अगर चाहें तो बहुत एलैबोरेट तरीके से मैं बता सकती हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे एक हमें एमएलए हॉस्टल में रखा गया था
जगमोहन उनके जो ये फारूक अब्दुल्ला जी, उनके जो मदर थी वो एमएलए हॉस्टल में थे, दूरदर्शन के डायरेक्टर वहाँ पे एमएलए हॉस्टल में थे। वहाँ पे 1990 में आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये मिलिट्री एक्टिविटी में शामिल है। इनफैक्ट वहाँ पे पूरा वो रिस्पेक्ट हो रखा था कि हर कोई एक दूसरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था, इंटरेस्ट थे और इस तरीके की एक्टिविटीज में लिप्त थे। तो ये कहना कि ये सारी जो तथ्य हैं वो बिल्कुल है, बहुत गलत है, ये बहुत ज्यादा निंदनीय। नहीं, अब मुद्दा तो ये उठ रहा है ना कि ये सामाजिक सरोकार, क्योंकि जनता के बीच में कोई मैसेज पहुंचे, अगर कोई इस देश की हकीकत है, अगर ऐसी कोई त्रासदी हुई है तो उसके बारे में लोगों को पता चले। तो सवाल तो यहीं से उठ रहा है ना कि आखिर इस फिल्म को टैक्स फ्री क्यों किया जाए? क्योंकि अगर फिल्मों का निर्माण हो रहा है तो ये तो व्यवसायिक कारण भी है, कमर्शियल एक्टिविटी है। मेघवाल साहब यही तो कह रहे हैं, इसमें अगर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई अगर ऐसा कोई विषय है तो उसको तो हम पहुंचाएंगे। तो ऐसा आपको लगता है, क्योंकि कश्मीर को लेकर के आप लगातार नजर बनाती रही हैं, लगातार लिखती रही हैं, आप देखती रही हैं, तो क्या आपको लगता है, आपने देखा इस फिल्म को तो उसके बाद क्या आपको नजर आता है इसमें? नहीं, आप ये अगर आपको परेशानी ये हो रही है कि अगर फिल्मकार गलत चीजें दिखा रहे हैं, वहाँ पे मिलिटेंसी दिखा रहे हैं, ये एक समुदाय विशेष के ऊपर तहमत लगा रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर पीओके में कितनी सारी जो कश्मीरी यूथ हैं उनको बरगला के उनको मिलिटेंसी के दौर पे भेजा गया, उनको वहाँ पे वो किया गया। आप इसको इस नजरिए से क्यों नहीं देखते हैं कि पाकिस्तान का पूरा हाथ था? आप अपने देश की बात करिए, आप पाकिस्तान का पूरा उसमें हाथ ढूंढिए, खोजिए, क्योंकि पीओके में पूरा ट्रेनिंग होती थी। वहाँ पे कश्मीर में जो बर्फ वाले जो बूट होते हैं, गम बूट, वो पूरे के पूरे गायब हो गए थे। अचानक कहाँ से सब गायब हो गए? क्योंकि हर किसी को वहाँ पे बर्फ में वहाँ पे जाना था। बहुत सारी चीजें थी वहाँ पे। इस तरीके की मैं आपको बातें बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं फिल्म जो रेडियो के जो फरमाइश गाने होते हैं ना, कि फला फला की फरमाइश पूरी हो गई है, वहाँ पे इस तरीके से गाने बजते थे पाकिस्तान रेडियो से कि इसकी फरमाइश पूरी हो गई है, जबकि एक मैसेज जाता था कि ये बंदा वहां पे पहुंच गया है। तो आप ये मत समझिए कि ये एकदम से कोई मतलब बहुत बचकानी वाली चीज है। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था, पूरी तरीके से हिंदुस्तान का एक जो हिस्सा है उसको काटने का था, वहाँ के लोगों को बरगलाने का था, वहाँ पे एक सेपरेट एक जो नेशन है उसकी थ्योरी चल रही थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे जो यूथ है या जो हमारा समाज है या जो हमारा वर्ग है, इसको इसके बारे में जानना नहीं चाहिए। अगर हमारा देश नहीं होगा तो हमारा क्या यानी कि अगर असल सच्चाई अगर सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है, मैं वापस लौटूंगा, मैं आपके पास मीनाक्षी जी, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन डॉक्टर निमिषा, इसमें मैं एक चीज को और जोड़ रहा हूं। इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इसमें लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, बल्कि आपको लगता है कि इसमें अब राजनीति से ऊपर उठकर के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इस पर आगे आकर के, हालांकि यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि इसमें पहले हमें देख तो लेने दीजिए, और कैबिनेट के मंत्री भी यही कह रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, कि पहले हम फिल्म देखेंगे उसके बाद तय करेंगे। तो इसमें आपत्ति है कहीं? देखिए शुभेंदु, फिल्म में देखेंगे, समय निकालेंगे, फिर सोचेंगे, ये जो चिंतन जो है ना जनभावना के अनुरूप नहीं है इनका। आज पूरी चर्चा चल रही है, सब जगह देखना चाहते हैं, हर तबके तक ये फिल्म पहुंचे। अभी हमारे त्यौहार भी आ रहे हैं, टैक्स फ्री हो जाएगी, सब समय निकाल के इस फिल्म को देखेंगे। सबसे बड़ी आपत्ति तो मुझे ये है कांग्रेस से कि कांग्रेस जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है, वो इसमें भी फैक्ट चेक करना चाहती है कि हम चेक करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे। बड़े अफसोस के साथ मैं कहूँगी शुभेंदु कि देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू खुद को कश्मीरी पंडित मानते थे वो कि हमें कश्मीरी पंडित हूँ, भले वो कभी वहाँ नहीं रहे, तो उनकी भी अवहेलना की जा रही है यहाँ पर। यदि उनकी भी कोई फैक्ट चेक आ रही है, कश्मीर फाइल ऐसी एक फिल्म है जहाँ पर हिंदुओं के पूरे नरसंहार को दिखा रहा है, आतंकवाद को बिल्कुल दिखाया उन्होंने कि किस तरह से आतंक फैलाया गया वहाँ पर, तो इस घटना के साथ में जुड़ी हुई है। अभी भी ये अपने लेवल पर फैक्ट चेक करना चाह रहे हैं, तो ये तो अपने ही जिन्होंने जो प्रथम प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, उन्हीं की भी अवहेलना कर रही है आज की कांग्रेस। तो ये दो राह में बटी हुई कांग्रेस है, जनभावना के अनुरूप काम करे और तुरंत बिना डिले किए, क्योंकि कई राज्यों ने इसको टैक्स फ्री कर दिया और राजस्थान के भी कोई विधायक है, इन्हीं के विधायक डिमांड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिले करने वाली जो, ठीक है, मैं जरा मेघवाल साहब को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। मैंने मेघवाल साहब आपसे कहा भी था कि मैं जरा जब वापस लौटूंगा ना, तो आप कह रहे हैं ना कि जो लोग इस वक्त टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं, तो ऐसी सियासत आपकी पार्टी के भीतर भी हो रही है। आपकी पार्टी के एक विधायक हैं, वो भी ऐसी मांग कर रहे हैं, भंवरलाल शर्मा साहब,
वो कह रहे हैं कि कश्मीर की सच्चाई को लोगों तक पता चलना चाहिए, पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि टैक्स फ्री कर देना चाहिए इस फिल्म को। वो भी सियासत कर रहे हैं क्या? देखिए शुभेंदु जी, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि एक फिल्म है और उस फिल्म का निर्माण हुआ और वो फिल्म सिनेमाघरों में लगी, तो वो फिल्म फ्री तो दिखा नहीं रहे। अगर इतना ही अच्छा है तो वो जो इसके मेकर्स हैं वो फिल्म फ्री में दिखा दें, फिल्म फ्री में दिखा देना। अगर उनका कॉमर्शियल गेन नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, सरकार टैक्स फ्री नहीं करेगी, उन फिल्म मेकर्स की क्यों तरफदारी करना चाहती है? दूसरा मैं तो ये पूछ रहा हूं सर, मेघवाल साहब, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको बता दूं, भाजपा के सुनिए, देखिए आप भी सुनिए, मेरी बात सुनिए। भाजपा घड़ियाली जो ये मगरमच्छी आंसू बहाना बंद करे, और अगर उनको कश्मीरी पंडितों का इतना ही हित साधना था तो 15-16 साल इनकी सरकार रही है और 2.5 साल इनकी कश्मीर में भी सरकार रही है। अगर इन्होंने एक कश्मीरी पंडित का वहां पे विस्थापन मतलब उसका पुनर्वास किया हो तो ये बता दे। आज यहां पर सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से सियासत हो रही है। और मैं तो फिर बार बार आपको कह रहा हूं ना कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ या जो अतीत में जो घटनाएं हुई है उनको गलत तरीके से अगर पेश किया जाएगा तो उसका हम विरोध करेंगे। और माननीय मंत्री जी ने आपका ये शक है कि इसमें गलत तथ्य पेश किए गए, तो गलत तथ्य क्या पेश किए गए हैं? अगर आपने देखी है और आगे आपको आशंका है कि इसमें गलत तथ्य पेश किए गए तो बताइए ना। वो मैंने कह रही फिल्म देखी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री साहब तो कहते हैं कि हमने फिल्म देखी नहीं, देखने के बाद बताएंगे। देखिए अगर मैंने ना तो ये तो तथ्यों को ही गलत मान रहे हैं और ये कह रहे अरे आपने जो स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना है उसकी पत्नी का इंटरव्यू सुना होगा ना आपने? आप ही बताइए, आपने सुना या नहीं सुना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखे आप तो कितना सुंदर कश्मीर, आप बताइए ना। कश्मीर की स्थिति। शुभेंदु जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक मिनट आप चुप रहिए। आप बताइए रवि खन्ना की पत्नी का इंटरव्यू सुना क्या आपने? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप अभी आप खुद ही कह रहे थे ना कि राज्यपाल वहां पर बीजेपी के थे। मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, सच है या झूठ है आप बताइए। आप सच है नहीं, सच तो सिर्फ आप ही बोल रहे हैं सर। मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर आप टैक्स फ्री करने की अगर प्रदेश के अंदर मांग उठ रही है और इससे पहले भी राजस्थान के अंदर कई फिल्मों को टैक्स फ्री किया जा चुका है, तो अब इसमें आपत्ति कहां आ रही है? शुभेंदु जी अब सुन लीजिए मेरी बात। आप एक बात का फैसला कीजिए कि जो क्या ये आप गारंटी लेते हैं कि इसके अंदर जो तथ्य दिखाए जा रहे हैं वो 100% आप गारंटी ले रहे हैं कि इसमें जो दिखाया गया वो झूठ है? करता हूं यहाँ पे। अगर आप इसमें यहाँ जो कश्मीर मामलों की जानकार मीनाक्षी आचार्य जो ये बता रहे हैं कि कश्मीर में ऐसा ही हुआ था, सुन लीजिए, अगर वो बता रहे हैं कश्मीर में ऐसा ही हुआ था, आप गारंटी देते हैं, आप गारंटी दे रहे हैं, आप गारंटी देते हैं कश्मीर में जो हुआ और इस फिल्म के जो अंदर जो दिखाया वो गलत है? ये कांग्रेस का चेहरा है। ये आप बताइए ना। सुनिए शुभेंदु जी, सुन लीजिए एक बात, एक बात सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आपने रवि खन्ना की पत्नी का स्टेटमेंट सुना है क्या? हाँ या ना में? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। आपने सुना है बताइए। और मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूं कि इससे पहले अगर नहीं सुना ना, नहीं सुना ना, बताइए। सुनिए पहले जो पब्लिक डोमेन में फैक्ट्स हैं पहले फैक्ट्स चेक कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। आपने इतनी बड़ी डिबेट रख दी लेकिन आपको फैक्ट्स पता नहीं है, तो फिर आप किस बात की डिबेट कर रहे हैं? मैं तो सर छोटा सा पत्रकार हूं, आप जानकारी दे दीजिए। नहीं अदना नहीं है, दीजिए ना। आप बताइए जरा से हो सकते हैं लेकिन आप ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना कि प्रदेश के अंदर इससे पहले क्या कोई और फिल्म टैक्स फ्री नहीं हुई क्या? कमर्शियल एक्टिविटी बाकी फिल्मों पे नहीं होती क्या? आपका चैनल नेशनल चैनल है, पहले क्या प्रदेश के अंदर नेशनल चैनल है, टैक्स फ्री नहीं हुई क्या? शुभेंदु जी हाँ जवाब दीजिए सर। आपका चैनल नेशनल चैनल है। अगर आप इस तरह से, आप एक बात बताइए, आपका चैनल नेशनल चैनल है या नहीं है? इस बात का जवाब दीजिए सर। ये तो आप भी तय कर सकते हैं, आपका चैनल पूछने की जरूरत नहीं, आप भी बैठे हैं। जब आपको फैक्ट्स पता नहीं है। हाँ नहीं मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो इंडिया न्यूज पे बैठा हूं, अच्छा मैं मीनाक्षी जी को, अच्छा लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप फैक्ट्स के साथ में डिबेट नहीं करेंगे, आप तो परेशान हो गए सर। डिबेट नहीं करेंगे, हाँ नहीं आराम से नहीं है, आप आराम से नहीं है, मैं परेशान होने की बात नहीं है। आपने जो डिबेट रखी है उसके अंदर आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए जो पब्लिक डोमेन में है। उन फैक्ट्स को अगर इग्नोर करके आप डिबेट कर रहे हैं, अगर आपको भी जानकारी नहीं है तो मीनाक्षी जी वही बता रही हैं, लेकिन आपको तो मानना नहीं है ना सर। शुभेंदु जी ठीक है मीनाक्षी जी, नहीं मीनाक्षी जी अकेली उस चश्मदीद गवाह नहीं है। आप चश्मदीद हैं, आप चश्मदीद हैं, मामले की आप चश्मदीद हैं। ये किस एजेंडा आपने देखा था?
90 में कश्मीर में क्या हुआ आपने देखा था? आप चश्मदीद हो, मेरी मैं बात वही सुनिए। पूछ रहा हूँ ना, आप चश्मदीद हैं? अगर हम मीनाक्षी जी। मैं एक सिंपल सा एक चीज बोलना चाहती हूँ। जब मैं कश्मीर से आई थी, मार्च में आई थी, कश्मीर में तो इंसानियत की, राजीव गांधी हैवानियत की से हम प्रकाष्ठा मिले। हुई। अरे क्या बकवास यहाँ पर करानी fact शुरू check कर करें। दिया आपने। इनको पता ही नहीं है, ये फालतू में बीच में बोलने लग नहीं, जाती है। नहीं, इनको सर, कुछ पर्सनल पता है कमेंट- नहीं। पर्सनल मैं आपको कमेंट कह ना रहा हूँ करें। कि फैक्ट पे डिबेट कीजिए। सर मैं तो ये कह रहा हूँ उस पर पर्सनल डिबेट कमेंट कीजिए। ना करें, भाषा शैली वो देखिए। हाँ जो बिल्कुल फैक्ट है उस पर्सनल पर कमेंट ना डिबेट करें सर कीजिए। प्लीज। मीनाक्षी आचार्य सर, का आप- क्या एजेंडा है, ये सोचने वाली बात है। सर सारा ज्ञान आपको है सर, कोई दिक्कत नहीं है, उनको सुन तो लीजिए। पर्सनल कमेंट ना करें दुर्भाग्य नहीं होगा प्लीज। एक मिनट, कांग्रेस का। एक मिनट, पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं। मगरमच्छी आंसू ना बहाए और ना ही आपको चिंता करने की जरूरत है। जो सच्चाई है वो सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, अच्छा ठीक है, निमिषा जी को वो जोड़ रहा देश के सामने जानी चाहिए। हूं। निमिषा जी आप झूठ एक को मिनट नहीं जरा मैं परोस वापस सकते। लौटता हूं। मीनाक्षी देश जी के कुछ कहना सामने चाह रही झूठ हैं। नहीं परोस सकते। अच्छा ठीक है सर, सच्चाई ठीक जानी है। चाहिए देश के सामने। ठीक है सर, संयमित भाषा में बड़े आराम से, और ठीक है जरा सुनिए ना उनको। शुभेंदु जी, हाँ, शुभेंदु जी, निमिषा, कश्मीर में कश्मीर की पुरानी फोटोग्राफ्स कभी हम देखते हैं ना शुभेंदु, तब पुरानी फोटोग्राफ्स में बहुत ही खूबसूरत सी महिलाएं अपने सर को थोड़ा ढक करके शकीरा चलाती हुई दिखती हैं। वो खूबसूरत कश्मीर भी रहा कभी, और जब वो इस्लामिक के तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा, हिंदुओं का नरसंहार तो 2.5 साल तो हुआ, आपकी उसको सरकार है, fact आप check करने कर की लेते जगह काबू में। वो आप एक कश्मीरी फिल्म में पंडितों आ का रहा भला है, कर देते। तो क्यों आप गंदी घबरा रहे राजनीति हैं? करते हो। आप बिना आप fact कश्मीरी check पंडितों किए का क्या भला ये- किया आपने बताइए ना। इसी कांग्रेस ने कारण तो से तमाम तरीके की 7 सुविधाएं दी दशक उनको। तक झेला है कश्मीरी में। पंडितों ये के बर्दाश्त नहीं नाम हो रहा पर है लोगों मगरमच्छी से। आंसू मत पाइए आप। शुभेंदु जी, यही तो समस्या है कांग्रेस की। मगरमच्छी आंसू मत पाइए। आपका चरित्र और चेहरा, चाल चरित्र चेहरा देश ने देखा है। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे सियासत करना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म पर भी सच्चाई लाइव आप डिबेट में भी आपको कांग्रेस का प्रतिनिधि निरंतर जलील कर रहा है। मैं बहुत दुखी हो रही हूँ इस स्थिति में भी कि जो एक तो पीड़िता सच है, बोलिए ना, जो झूठ क्यों कश्मीरी बोलते महिला है, हो? उसको झूठ का भी आप सारा झूठ मत बोल लो, रहे हो। जो सच्चाई है वो दिखाओ देश को। ये कांग्रेस झूठ का का चेहरा है। फैब्रिकेटेड जो झूठ नहीं कश्मीरी चलेगा। पंडित यहाँ बैठे भाजपा हैं, का चरित्र जो है कि पीड़िता फैब्रिकेटेड है, झूठ चलाता है पूरे जिन्होंने देश के अंदर, झेला और है, हमें इस बात पे उनको भी आपत्ति है। डिनाई कर रहे हो आप। फैब्रिकेटेड झूठ नहीं शर्म चलेगा, करो कांग्रेस। फैब्रिकेटेड झूठ नहीं चलेगा। बड़ी कांग्रेस झूठ बोलना ये सिर्फ भाजपा का लेकिन चरित्र है, दम और नहीं भाजपा जा उसी रहा है। चीज को आगे बढ़ाती अच्छा, है। बेगवाल साहब सुन तो लीजिए, एक बारी सुन लीजिए, एक बारी सुन लीजिए। भाजपा ठीक है, वो जनता तय कर लेगी सर, झूठ क्या है सच क्या है, एक बारी सुन तो नहीं लीजिए। नहीं नहीं, भाजपा एक बारी सुन तो झूठ का लीजिए सहारा ना। लेती है। जो आप बोलेंगे वही सच है, सामने वाला बोलेगा वो झूठ है, एक बार सुन तो आप लीजिए। जनता को जिसको पता नहीं आवाज से है उसको दबाने आप अगर वाले, झूठ दिखाएंगे, दम हाँ। भरने वाले कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर जो ये आप सफाई झूठ दे रहे दिखाएंगे हैं कि वो कश्मीर झूठ में जनता को सफाई क्यों सुन तो दिखाना लीजिए, चाहते हैं? आप मुझे इस बात का सिर्फ जवाब दीजिए। आप हिंदुओं का- जनता को नहीं, झूठ नहीं, क्यों दिखाना चाहते हैं? उसकी क्यों पैरवी करना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ जो आप बोलेंगे वही सच होगा सर, बाकी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वही सच है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं मीनाक्षी जी, मैं नहीं बोल ठीक रहा हूं, है, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। मैं वही तो कह रहा हूं। मीनाक्षी जी, लॉजिक पे बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट फैक्ट्स बता पे रही है, बात आप कर रहा उनको हूं। मानने को तैयार नहीं है। निमिषा जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो तो राजनीति की बात होती है, लेकिन मीनाक्षी नहीं, आचार्य जो है ना, मीनाक्षी जी का एक क्या लंबे एजेंडा समय मुझे से नहीं पता। कश्मीर मामलों की मीनाक्षी जी का जानकार क्या है। एजेंडा मैं मुझे वही नहीं कह रहा हूं, पता। लेकिन ये अब पता नहीं एजेंडे की किस बात फैक्ट ठीक की है। अच्छा, बात करके एक मिनट यहाँ निमिषा जी, मैं पर वापस लौटता हूं, मीनाक्षी जी को नहीं, जरा जानकार है तो ठीक वो है, एक ही मेघवाल साहब तस्वीर देख एक रही है मिनट ना, सर। एक ही तस्वीर देख रही है। अच्छा, एक मिनट सुनिए तो सही। एक अच्छा, मिनट सुनिए, मीनाक्षी मीनाक्षी जी से मेरा एक सवाल है। हाँ। मीनाक्षी जी से मेरा एक सवाल है। आप कुछ मेरा एक सवाल है मीनाक्षी जी, आप पत्रकार रही है, लेकिन आप एक बात बता दीजिए, भाजपा की सरकार रही है केंद्र में 2 बार 3 बार, और भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया, और भाजपा ने कश्मीर के अंदर सरकार बनाई, उसने उन्होंने कितने कश्मीरों का भला किया? आप इस बात का बता जवाब तो रही दीजिए। है, मेघवाल मैं साहब कह रही है कि बताऊं। 370 को हटा दिया। ठीक है, मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही है, जल्दी से रिएक्शन। नहीं, मीनाक्षी जी नहीं, जल्दी से बात बोलने करें। बोलने दीजिए प्लीज। आपने क्वेश्चन अच्छा मेघवाल साहब सुन तो लीजिए, अब आपने सवाल किया, जवाब तो सुनिए, जवाब सुन लीजिए। अच्छा जवाब सुन लीजिए। इसका जवाब सुन लीजिए। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा इंसानियत को जगाइए और सिर्फ एक कश्मीर फाइल की जो बात हो रही है उस पे गौर करिए। कौन सी पार्टी थी, क्या हुआ था, चर्चा उस पे नहीं होनी चाहिए। चर्चा ये होनी चाहिए है कि जो उनके साथ में बीता और जो इतने टाइम तक वो रिफ्यूजी रहे। आप सियासत में पार्टी हैं क्या? आप इस सियासत में पार्टी हैं क्या? नहीं सर, अब वही बात है ना, आप किसी को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। खैर मैं ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। मैं माफी के साथ रुक रहा हूं। बड़ा सेंसिटिव इशू है कश्मीर, जो कि इतने ठीक है वही सर, 3 दशक से ज्यादा का समय हो गया है इंतजार में। इसी बात को लेकर के तय नहीं हो पाता है कि आखिर सही क्या था, गलत क्या था। दिखाया जाता है तो उसको लेकर के सवाल उठते हैं। खैर बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।